एसएससी का ये सवाल लगभग 90% लोग गलत कर सकते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? क्या हुआ, नहीं हुआ सॉल्व? कोई बात नहीं। मैं विपिन कुमार, एक्साइज सेक्टर, और आप देख रहे हैं इफेक्टिव मैथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम 300 बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये वाला कंसेप्ट भी है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि जैसे मान लो कि कुछ प्राइस है हमारे पास और कुछ क्वांटिटी है। ठीक है? अगर मैं मान लूं मेरे पास कुछ 1 रुपया है और मेरे पे 1 रुपए की कोई चीज है और मैं इसकी दो क्वांटिटी लेके आता हूँ, तो मेरे पे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे मुझे? 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है? यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देता हूँ, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा, यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या, चेंजेस है। चाहे प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, घटाओ, क्या इसका भी प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, तो हमारे भी एक्सपेंडिचर में चेंजेस तो होंगे ही होंगे, चाहे परसेंटेज में रुपीज में कुछ भी हो। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ सोल्व करने का कि क्या हो सकता है। ठीक है? जैसे मान लो उसने क्या कि चावल की कीमत में 25% कमी हो जाती है। अच्छा, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 1/4। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे ओल्ड लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे न्यू। ठीक है? ये क्या है हमारा प्राइस। यानी 25% की कमी होगी, यानी कि कोई पहले चीज 4 रुपए की थी, और जब 25% की कमी होती है, यानी जब एक की कमी होती है, तो ये चीज कितने की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। और हमें हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस और क्वांटिटी हमेशा रिवर्स हो जाती है। ठीक? तो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि पहले हम कितने खरीद रहे थे, 3। अब कितने खरीद रहे हैं हम, 4, क्योंकि देखो 4 थी 12 और 4 थी, एक्सपेंडिचर हो गए सेम। ठीक है? हमने क्या करा कि 25% की कमी होगी, यानी 4 वाली चीज हमें 3 में मिलेगी। तो इसका मतलब पहले हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, 3, और अब कितने खरीद रहे हैं, 4। तो यहाँ पे हम कितनी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, 1। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी बोल दिया उसने, क्या बोला कि इसमें एक व्यक्ति 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, जबकि हम कितने खरीदते हैं, 1, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहती है, 30। तो यानी पहले कितने खरीद रहा होगा वो, 90 किलोग्राम, और अब कितने खरीद रहा होगा वो, 120 ग्राम। तो उसने क्या पूछा उसने, तो क्या बोला कि चावल का मूल्य, मूल मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यानी इसका ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है कि इसका ओरिजिनल प्राइस प्राइस बोले क्या था। एक बात बताओ, पहले वो कितने खरीदता था, 90 खरीद। जब वो 90 खरीदता था, तो कितने रुपए में खरीदता था, 5400। 5400 यहाँ पे लिख दूंगा, इसको इससे काट दो, 9 54 और 0। यानी वो पहले कितने रुपए के पड़ते थे, 60 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे पड़ता था। अगर तुमसे पूछता कि इसका न्यू वाला बताओ, तो न्यू वाले कितने क्वांटिटी खरीदा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू क्या थी, 30। यानी 4 की कितनी रहेगी, 120। यानी अब वो कितने खरीद रहा है, 120 खरीद रहा है। और तुमसे अगर उसकी पूछा कि अभी कितने खरीदता है, तो जीरो से जीरो काट देते, 6 दूनी 6 नीम ये, और इसको 2 से इससे काट दो, तो आएगा 45, यानी अब क्या हो जाएगा, 45। ठीक? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया था, देखो सीजीएल मेंस में आया था। ठीक? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि चावल की दस यदि चावल की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, 10% कमी का मतलब कि पहले प्राइस कुछ था और अब कुछ और है, ये ओल्ड है ये न्यू, यानी पहले हम प्राइस लिख लेते हैं। 10% की कमी होगी, यानी 10 वाली चीज 9 की होगी। यानी पहले कितनी खरीद रही होंगी, क्योंकि अब हमेशा क्या होता है, जब प्राइस सेम होते जब इनके एक्सपेंडिचर सेम होते हैं, तो प्राइस जो भी हमारा है, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो हमेशा उल्टा उल्टा होता है। यानी पहले हम 9 खरीदते थे और अब कितने खरीद रहे हैं, 10। ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है? तो वो क्या बोल रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि चावल की कीमत 10% कमी होती आती है, तो एक व्यक्ति 250 रुपये 22 किलोग्राम अधिक खरीदता है। हम कितने अधिक खरीद रहे हैं, 1। तो इस एक की वैल्यू कितनी दे दी, 22। अब 22 इंटू में 9 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। यानी पहले मैं इतनी क्वांटिटी खरीदता था और अब कितनी खरीदता हूँ, अब मैं 220 क्वांटिटी खरीदता हूँ। तो वो पूछ क्या रहा है, तो वो पूछ रहा है कि चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, यानी पहले वो 1 किलोग्राम हमें कितने रुपए का पड़ता था। तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, अच्छे बताओ। हमें पहले क्या पड़ता था, 198 क्वांटिटी थी, और हम पहले कितने रुपए खर्च कर रहे थे इसके ऊपर, 250 रुपए इसके ऊपर हम खर्च कर रहे थे। ठीक? तो हमें बताना है कि अब वो पहले एक कितने का पड़ता था। जैसे मान लो तुम इसे सबसे पहले इसको काटते हो। ठीक है? आ, 2 से काटो,
दो नीम 18, दो नीम 18, यहाँ पे कितना आएगा? 125 आएगा। मतलब इसको डायरेक्टली काट, ठीक है। 99 का 99 और 26 आ जाएगा। और दोबारा देखो, ठीक है, 26 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे, आपका जाएगा 2 पे और फिर जाएगा 6 पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये 1.265 का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको से काट लेना। तो हमारा ये पहला कंसेप्ट पूरा हो गया। अब हम और भी अगले कंसेप्ट लेकर आएंगे जो एग्जाम में आते ही आ। चलो, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।